अस्सलाम वालेकुम ग्रेड से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है और हमने जो है अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है समझ आ गई होनी है। अब हम चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। 8.2 का जो टॉपिक है वहाँ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया गया होगा और आपको कहा गया होगा कि इसको सम करें या इसको सब्ट्रैक्ट करें, या फिर आपको सिंबल्स के थ्रू जो है पता चल जाना है कि इसमें हमने क्या करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी जाएंगी, बताती हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेटा, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आपने पहले आपके एक्सप्रेशंस में देख लेना है लाइक टर्म्स कहाँ पे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स होंगी उनका ग्रुप बना लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये ना आप रैंडम नंबरों को प्लस माइनस कर रहे हो। 3 स्टेप्स आपने करने हैं। कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा, आपने क्या करना है, देख लेना है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। फिर आपने लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेनी है और जो अनलाइक होगी उसको आपने ऐसे रहने देना है, ठीक है। ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। ग्रुपिंग बनाएंगे तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चीजों को ऐड करना है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 8.2 का। ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। ऐड का मतलब होता है सम करना। तो अब हम चीजों को सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। ए बी, उसके बाद कॉमा, बी सी, बी सी और कॉमा बी सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स बताई गई है, 4 टर्म्स। 4 टर्म में पहली टर्म आपके पास क्या आ गई, ए बी, ठीक है, ये एक टर्म है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी सी, ये एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद दोबारा बीसी आ गया, ये एक और टर्म है। फिर उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद एक और टर्म आ गई, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है, इन चारों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, कोमा को रिमूव करके कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का। आपने ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखना है, देन राइट द सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने कोमा हटा के बीसी कर देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपने चीजों को प्लस करना है, ठीक है। ये बीसी दोबारा लिख दिया, एंड देन अगेन राइट द बीसी, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताएं इनमें लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं, पहले आपने उसको देखना है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कहीं और ए बी लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ए बी जो है आपकी अनलाइक टर्म है, उसको आपने ऐसा लिख देना है। उसके बाद ग्रुपिंग करनी है। अब दूसरी टर्म कौन सी है, यहाँ पे बीसी आ गया। ये भी बीसी है, बीसी है, ये भी बीसी है, तो ये ऑलरेडी जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, इनको प्लस कर लेने डायरेक्टली। अगर आपके पास रैंडम पोजीशन पे होता था, अब आपने क्या करना था, पहले इनको अरेंज करना था, फिर उसके बाद प्लस करना था। अब यहाँ पे 1 2 3 कितने एबीसी है, 3 एबीसी, यानी कि इसके साथ भी 1 लिखा हुआ है। आपने प्लस की केस में जब भी अलजेब्रा वाला एक्सप्रेशन होता है और आपको प्लस या माइनस कहा जाता है, तो आपने उनको प्लस माइनस नहीं करना, उनके साथ जो कोफिशिएंट होता है ना उसको माइनस करना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बीसी, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं ना। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो 1 + 1 + 1 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 3 बी सी। और ये आपके यहाँ ऐड हो गया। अब इससे आगे नहीं आप सोल्व कर सकते, ये ए बी है, ये बी सी है, ये तो अलग अलग टर्म्स है। तो आपको ने पहला रूल क्या पढ़ा था कि आपने लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, और लाइक टर्म्स ही जो है अलजेब्रा में प्लस होती हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैं आपको करवा देती हूँ। तो आप ना बस आज ना ये इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो काफी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना हम अपने जो ना वो तेज कर देंगे स्पीड, ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, P - 2 क्यू, P - 2 क्यू प्लस आर, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, कोमा माइनस आर प्लस क्यू, ठीक है। आपको ना यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो कोमा की जगह आपने क्या साइन लिख दिया, प्लस का, ठीक है। ये मैं बेटा सोल्यूशन कर रही हूँ। P - 2 क्यू, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 तरह के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, P Q और R, ठीक है। P - 2 क्यू प्लस आर, कोमा या कोमा की जगह आप क्या लिख देंगे, प्लस
अगर लिखा हुआ है -8, ठीक है, तो माइनस को ना आप ऐसे ना ब्रैकेट में करके चाहे लिख ले, -8 और +q। ठीक है, ये आपने क्या किया अभी, सिर्फ सिंपल जो है प्लस माइनस की जगह वो नंबर लिखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको इजीली नजर clear हो जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लूंगी और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट कर लूंगी, यानी कि ग्रुपिंग बनाने लगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पी, आपको देखिए क्वेश्चन में की और पी नजर आ रहा है, ये हो गया पी। ये क्यू है, क्यू नहीं लिखना, आर भी नहीं लिखना, माइनस आ रहा है, प्लस क्यू है, पी के भी नजर आ रहा है, इसका मतलब पी सिंगल ही रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, -2q। अब देखिए क्वेश्चन में और कहीं क्यू नजर आ रहा है आपको, ये आर है, ये आर है, ये प्लस आर है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस क्यू, सॉरी। आप ये क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी कि पहले पी की वैल्यू लिखी, फिर अब आप क्यू की वैल्यू लिखेंगे, फिर आपने एंड पे आर की वैल्यू लिखनी है। आगे ये लिखा हुआ है आर, अब आपने आर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये प्लस है और एक जो उस आर के साथ माइनस लगा हुआ है वो आप अभी ब्रैकेट में रखिए। अगले स्टेप में आप हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे चाहे क्लोज कर दें। अब ये तो सिंगल है, ये ऐसा चलेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, -2q प्लस क्यू। क्यू क्यू यहाँ पे प्लस क्यू का क्या मतलब है, 1q। अभी आपको बताया गया था कि प्लस माइनस के केस में आपने कोफिशिएंट्स को प्लस करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ -2 + 1, ठीक है, आंसर आता है बच्चों। आपको एक छोटा सा इसके लिए यहाँ पे टेबल याद करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू याद करनी है। ठीक है, जब भी वैल्यू में दोनों साइडों पे प्लस हो तो तब आप क्या करते हैं, चीजों को प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस होगा तो आपने प्लस करना है। उसके बाद अगर लिखा हो प्लस और साथ में लिखा हो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, तब आप क्या करते हैं, चीजों को माइनस करते हैं। यहाँ पे ना आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। अगर एक वैल्यू के साथ माइनस और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस लिखा हो, तब आप क्या करते हैं, चीजों को माइनस। और अगर दोनों वैल्यूज के साथ, ठीक है, दोनों वैल्यूज के साथ माइनस लिखा हो, तब आप करते हैं प्लस। ये वही केस है, अगर आपके पास मल्टीप्लाई भी लिखा हो तब भी आप ऐसे ही चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वैल्यू जो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस का केस है। और लेकिन साइन आपने जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है -2 + 1, एक वैल्यू के साथ माइनस है, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस है, तो आपने क्या करना है, चीजों को माइनस करना है। तो 2 में से 1 को माइनस किया, क्या आंसर आया, 1। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 2 है ना, 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस। आगे देखिए प्लस आर और यहाँ पे प्लस माइनस, तो मुझे बताएं प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो आपके पास यहाँ पे आर, ये वाला आर ऐसे रहा, प्लस है, और जब मैंने ब्रैकेट खोली यानी कि प्लस ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आंसर आ गया, -8। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 को माइनस किया, क्या आंसर आया, 0। इसका मतलब आर की यहाँ पे क्या हो गई, कटिंग होगी। पीछे क्या आंसर बचा, p - q, और ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गई। सिर्फ आपने वेरिएबल्स को पहले क्या करना है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने ग्रुपिंग कर लेनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू को प्लस कर लेना है। यहाँ पे मेन चीज जो है ना वो ये टेबल है, इसको आपने बहुत ध्यान से रखना है। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और अगर दोनों साइन माइनस की हो तब आप चीजों को प्लस करते हैं। और वैल्यू का जो बड़ी वैल्यू होती है साइन आपने उसका लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आपने इन क्वेश्चंस की बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से आपको लगे कि ये मुश्किल है, मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और कहीं से समझ नहीं है मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।